आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ में हुआ आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करने से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। चलिए अब खबरों का आगाज करते हैं। बात सबसे पहले फलस्तीन की। ईद से पहले फलस्तीनियों पर इजराइल ने कयामत ढा दी और गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला मुसलसल 5वें रोज जारी है, जहां 130 हमलों में कई रिहायशी इमारतें निशाना बनी हैं और खौफ से सहमे लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। बमबारी से अब तक जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 35 से तजावुज कर गई है, जिनमें 1 दर्जन के करीब बच्चे शामिल हैं। 200 के करीब फलस्तीनी जख्मी हुए हैं, जबकि बाज मीडिया रिपोर्ट से भी बताती हैं कि यह तादाद 220 से तजावुज कर गई है। इधर हमलों में हमास के 15 से जायद कमांडर भी हलाक करने का दावा इजरायली फौज की तरफ से किया गया है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने गजा पर इजरायली हमलों की मजम्मत की है और ईद की तकरीबात मनसूख करने का ऐलान कर दिया है। उनके मुताबिक आलमी बरादरी फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जराइम रोकने के लिए फौरी इकदाम करे। तुर्क खबरसां एजेंसी अनातलु के मुताबिक पीर से अब तक इजराइल की जानिब से तकरीबन 130 हमले किए जा चुके हैं, जिनमें शहरी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। एक स्कूल पर भी हमला हुआ। हमास से वाबस्ता फलाही तंजीम अस्सलाह चैरिटेबल सोसाइटी के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले एक स्कूल को वस्ती गजा के इलाके दारुल बलाह में निशाना बनाया गया। इस बीच इसके नतीजे में मुकम्मल तौर पर स्कूल तबाह हुआ है। गजा का टावर, जो कि काफी मारूफ था, मशहूर था दुनिया भर के अंदर, वो तबाह कर दिया गया है। साथ ही गजा की पट्टी और खान यूनिस पर लातादाद घरों और अपार्टमेंट्स को इजरायली तैयारों ने बमबारी करके तबाह किया है। इजरायली आर्मी का दावा है कि उनने हमास की 130 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 15 हमास कमांडर्स मारे गए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कई अरसे से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के इलाके शीख जर्रा से फलस्तीनी मुसलमानों को उनके घरों से बेदखल करके यहूदियों को आबाद करने का सिलसिला जारी है और इसके खिलाफ मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। इसी दौरान जुमतुल विदा के रोज इजरायली फोर्सेज ने मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर चढ़ाई कर दी और इसके नतीजे में मुतअद्दिद नमाजी जख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद हमास ने इजराइल से मस्जिद अल अक्सा से फौरी तौर फौज हटाने का मुतालबा किया था और इस हमले का बदला लेने का ऐलान किया था। फिर हमास की जानिब से गुज़श्ता रोज गजा से इजरायली इलाके में रॉकेट दागे गए, जिसमें इतलात के मुताबिक 2 इजरायली हलाक और 8 जख्मी हुए। हमले के बाद इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा था कि इजराइल भरपूर ताकत के साथ जवाब देगा और हमला करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। और फिर इजरायली तैयारों ने गजा पर बमबारी शुरू कर दी। दूसरी जानिब गजा की सूरत हाल पर OIC के मुस्तकिल मंदूबीन का इजलास जो गुज़श्ता शाम मुनक़िद हुआ, वहीं आज भी फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेदखल करने के मामले पर इजलास होगा और इसमें गौर खौज किया जाएगा। इधर दुनिया भर में कोरोना का कहर मुसलसल जारी है और
हर रोज दुनिया भर में मुस्बत मामलों के साथ साथ अमवात की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ताहम भारत में गुज़श्ता 3 रोज से 4 लाख से कम कोरोना केसेस सामने आए हैं और मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,48,421 मुस्बत मामले सामने आने के साथ साथ मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 2,33,40,561 से बढ़ गई है। इस दौरान 3,55,600 से जायद मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत भी हुए हैं और मुल्क में अब तक 1,93,76,000 अफराद जो कि कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। भारत में सरगर्म मामलात की तादाद 36,99,000 के ज्यादा है। वहीं 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 9198 मरीजों की मौत के साथ साथ मरने वालों की मजमूई तादाद 2,54,225 हो गई है। इधर मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,352 मुस्बत मामले दर्ज किए गए और इस तरीके से 1,708 जम्मू में 2,644 कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग पॉजिटिव पाए गए। इन्हीं 24 घंटों में 65 लोगों की मौत के साथ मलूकीन की तादाद 2,847 तक पहुंच गई है और गुज़श्ता 24 घंटों में मरने वालों में जम्मू में सबसे ज्यादा 41 जबकि वादी कश्मीर से 21 अमवात शामिल हैं। डॉक्टर वी रवि हॉल बेंगलुरु में जो कि हाल ही में एक अस्पताल से 4 दहाइयों की तहकीक के बाद रिटायर हुए, कई बरसों तक मेडिकल के शोबे में अपनी खिदमात अंजाम दी। वो नई वैक्सीन की तैयार पर मरकजी हुकूमत के महकमा साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए मुकर्रर करदा कमेटी के शरीक चेयरमैन, स्पुतनिक वैक्सीन बैनुल अक़वामी मुशावरती काउंसिल के रुकन और कर्नाटक कोविड टास्क फोर्स कमेटी के नोडल ऑफिसर भी थे। उन्होंने खुसूसी इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया है और मुतद्दिद सवालात के जवाब दिए और पहले मरहले में उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोनरी दिल के मर्ज में मुब्तला सिर्फ 4% बच्चे मुतासिर हुए हैं। फिलहाल ये 15 से 20% है और तीसरे मरहले में 85% मुतासरीन सिर्फ बच्चे होंगे। डॉक्टर्स और साइंसदानों ने मुतनब्बा किया है कि जब तक हिफाजती टीके लगाने का अमल मुकम्मल नहीं होता तब तक मास्क पहनना, जिस्मानी फासला बरकरार रखना, हाथ साफ करना जरूरी है। जनूबी भारत में मई के आखिर तक इसमें कमी का भी इम्कान है। तीसरा मरहला शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना के दूसरे मरहले में मुतल्लिक नवंबर के आखिर में पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स ने आगाह किया है कि दूसरा मरहला ज्यादा सख्त होगा, लेकिन लोगों ने जनवरी और फरवरी में यह सोचकर खुशी मनाई कि कोरोना चला गया। दूसरा मरहला मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हुआ और मुमताज माहिर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी रवि ने कहा कि अंदाजा लगाया गया है कि इस वक्त भी 30% आबादी मास्क नहीं पहनती और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल नहीं करती है। आमतौर पर एक मरहले की शिद्दत 6 से 8 हफ्तों तक रहती है। पहले 6 हफ्तों के दौरान ये चौथी मरतबा ऐसा होगा जब केसेस में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन इस बार एक बार फिर केसेस मजीद बढ़ सकते हैं। दूसरे मरहले के दौरान सूरत हाल मजीद खराब हो गई क्योंकि मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात हुए, सियासी रैलियां निकाली गई और हरिद्वार में कुंभ मेला हुआ। इस तरह की तमाम चीजें या लाखों अफराद जब कोविड पॉजिटिव पाए गए तो सवालात काफी ज्यादा उठे। ये तमाम वो चीजें जहां पर मुआशरती फासला बरकरार रखने, मास्क पहनने वगैरह जरूरी जो एहतियाती तदाबीर है वो उन पर अमल दरामद करने पर डॉक्टर वी रवि का भी ख्याल है कि इन पर अमल करने से ही कोविड से मौजूदा वक्त में निजात पाई जा सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के रुकन और चीफ इमाम ने भी अवाम से ईद उल फित्र घरों में मनाने की अपील करते हुए कहा कि हालात पर खास तवज्जो मरकूज कर आलमी वबा के कहर से बचा जाए। उन्होंने ईद सादगी के साथ मनाने की मुसलमानों से अपील की है। मैं तमाम अपने भारतवासियों से और खास तौर पर मुसलमान भाइयों से एक अपील और एक गुजारिश करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस जिस तरह से बहुत तेजी से फैल रहा है, ये बहुत कठिन समय है, बहुत सख्त वक्त है, बहुत तकलीफ का वक्त है। तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस समय इन हालात में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं हमें उनको फॉलो करना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। अभी 13 तारीख को या 14 तारीख को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी चूंकि मस्जिदों के अंदर चंद लोग ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आप पिछले साल की तरह जिस तरह से ईद के लिए आपने अपने घर में ही रहे, तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि इस वक्त में चूंकि अभी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर ने कहा है कि हालात के पेश नजर वो भारत की इस वक्त मुसलसल मदद कर रहा है। जहां तिब्बी इमदाद की पहली खेप गुज़श्ता दिनों भारत पहुंची, वहीं एक और खेप अद्वियात या दीगर जरूरी स्टॉक लेकर अगले कुछ रोज में दिल्ली पहुंच जाएगी और मुश्किल हालात में आपसी ताउन या शराकतदारी से ही आलमी वबा से उनके बकौल
निजात पाई जा सकती है। Arrived a few days ago on the weekend, and we'll have another flight arriving with some additional supplies in the next couple of days. The Canadian government started off with a $10 million donation to the Red Cross, for the Indian Red Cross to acquire urgently supplies on the ground here. So that was a quick initiative to get some funding to help. And then, of course, we are sending... जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना का शिकार होने वालों के लवाहिकीन के हक में कई इकदाम का ऐलान कर दिया है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि ऐसे सीनियर जो शहरी हैं उनको उम्र भर की खुसूसी पेंशन फराहम की जाएगी जिन्होंने अपने खानदानों के वाहिद कमाने वाले रुकन कोविड की वजह से खो दिए। एलजी ने कहा कि जिन बच्चों ने अपने वालिदैन को कोरोना की वजह से खोया उन्हें हुकूमत की तरफ से खुसूसी स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। उनके बकौल हुकूमत ये भी फैसला कर रही है कि जिन दिहाड़ीदार मजदूरों को कोरोना की वजह से बेरोजगार होना पड़ा उन्हें अगले 2 माह के लिए 1,000 रुपए फराहम किया जाएगा। ये फायदा तमाम रजिस्टर्ड तामीराती मजदूरों और पुनी वालों के साथ साथ पालकी वालों और पिट्ठू वालों को भी फराहम होगा। मनोज सिन्हा के मुताबिक मुआशरती बहबूद की स्कीमों जैसे बुढ़ापे की पेंशन, लाडली बेटी और PMAY, मनरेगा और दीगर फलाही स्कीमों की किस्तें भी फौरी तौर जारी की जाएंगी। उनने अवाम से अपील की है कि कोविड के मुनासिब तर्ज अमल करें और वैक्सीन लगवाएं ताकि जल्द वबाई मर्ज से निजात मिले। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में हो रहे उछाल को देखते हुए अगरचे इंतजामिया की जानिब से कोरोना कर्फ्यू में 17 मई तक तौसी की गई है, जहां गुज़श्ता रोज से अब तक श्रीनगर में पाबंदियों के बावजूद सड़कों पर निजी ट्रांसपोर्ट काफी ज्यादा नजर आ रहा और लोगों की भीड़ ईद से कबल उमड़ रही है। लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। वहीं आज भी जिला श्रीनगर में इंतजामिया ने सख्त बंदिशें आयद करने का दावा किया, ताहम सख्त पाबंदी आयद करने के बीच जमीनी सतह पर जारी SOPs की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी है। इधर आज कई मकामात पर पुलिस इंतजामिया की जानिब से भी खुसूसी नाके लगाए गए। लोगों की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर महदूद की गई या कम किया गया। बावजूद इसके शहर श्रीनगर में कई इलाकों में ट्रैफिक जैम देखा गया और आज सरकारी मुलाजमीन को भी बिना कर्फ्यू पास जाने की कहीं पर इजाजत नहीं मिल रही थी। क्या पूछा गया आपसे? कहाँ जाना है और कार्ड है आपके पास, बोला हुआ है। आपको लगता है लोग सड़कों से बाहर आके वायलेशन कर रहे हैं? हाँ, थोड़ा वो तो है। क्या इस वक्त करने की जरूरत है? सोशल डिस्टेंस। घर में बैठना जरूरी है या घूमना फिरना जरूरी है? नहीं, घर में बैठना जरूरी है। इस ट्रैफिक को देखने के बाद क्या लग रहा है आपको? यही कि मतलब जिसको मतलब मजबूरी है वही निकले। तो आपको लगता है इतनी गाड़ियां मजबूरी के कारण निकली है? आपको नहीं लग रहा है कि वायलेशन हो रही है? यूता खतरनाक यूता ट्रैफिक क्या क्या बना पशा बासा लॉकडाउन पशा बासा लॉकडाउन मतलब यह गाड़ी तशा बासा लॉकडाउन मजबूरी सबब मजबूरी सुई कोरोना वायरस की महामारी और साथ ही साथ लॉकडाउन, मगर आज सुबह सुबह शहर श्रीनगर का हाल हुआ है बेहाल। लोग घरों से बाहर आके ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं और आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि सिक्योरिटी के एहलकार भी खड़े हैं। मगर जिस तरीके से कोरोना वायरस की तादाद बढ़ रही है, इस ट्रैफिक को समझने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये वायरस कितनी तेजी से फैल सकता है, जो कि शहर श्रीनगर के लिए खास तौर पे खतरनाक साबित हो सकता है। ये वो मनाजिर है जिसे हैदरपोरा का चौक कहा जाता है और हैदरपोरा के चौक में आप अंदाजा लगा सकते हैं चारों तरफ गाड़ियों की तादाद जो है मुकम्मल तौर पर जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है और साथ ही साथ यहाँ सिग्नल को भी ब्रेक किया जा रहा है, जबकि लोग घरों से बाहर आए हैं। मगर आखिरकार अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन है या ढील। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, हैदरपोरा, श्रीनगर, कश्मीर। श्रीनगर की देख रहे हैं। मुसलसल दूसरा रोज है इंतजामिया की तरफ से सख्त पाबंदियों का दावा है और कई इलाकों के अंदर सिविल इंतजामिया के साथ साथ पुलिस इंतजामिया काफी मुतहरिक नजर आ रही है। जरूर खुसूसी नाके लगाए गए और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन कई इलाकों के अंदर जिनको सरकारी दफातर तक या जरूरी कामकाज के लिए निकलना था उन्हें कर्फ्यू पास के बिना जाने की इजाजत नहीं। लेकिन ट्रैफिक जाम एक बार फिर दर्द-ए-सर बड़े लोगों के लिए बना और ईद से कबल इंतजामिया की तरफ से बेहतर इंतजामात या इकदाम तो श्रीनगर के अंदर भी किए गए हैं, मगर इन सब के बीच में पुलिस या सिविल इदारे इस वक्त काम जब
मुश्तरका कार्रवाई कर रहे हैं, मिलकर काम अंजाम दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी इस वक्त लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही। इन सब के बीच में मुतअद्दिद मकामात पर यह भी देखा जा रहा सुबह सुबह कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की एक बार फिर खिलाफ वर्जी हुई है। बड़ी बात यह कि कई इलाकों के अंदर ट्रैफिक जैम के बीच उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना है जो इमरजेंसी में अस्पताल तक पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ थे, लेकिन इस कोशिश पर उस वक्त पानी फिरा जब कई इलाकों के अंदर इस तरह के मनाजिर देखे गए। वहीं बाज मकामात पर हालांकि इंतजामिया की तरफ से सख्त बंदिश आयद की गई हैं। कई इलाकों के अंदर आज भी इंतजामिया की तरफ से जहां सिक्योरिटी फोर्सेज का सहारा लेकर मुतअद्दिद इलाकों के अंदर जो इंतजामिया की तरफ से SOPs हैं उनको कामयाब बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लापरवाही का सबूत आम शहरियों की तरफ से भी कई जगहों पर दिया गया है, जिसकी वजह से SOPs की खिलाफ वर्जी भी हो रही है और वबा के मजीद फैलाव को इस वक्त आम शहरियों की तरफ से भी दावत दी जा रही है, जिसके लिए शायद ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। श्रीनगर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा में भी आज सुबह इंतजामिया की चंद घंटों की जो दी गई नरमी थी, इस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक में ब्रांच के बाहर लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। वबाई सूरत हाल में रहनुमा खतूत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों का इल्जाम है कि बैंक हुकाम की जानिब से जल्दी कामकाज ठप कर दिया जाता है, जिससे उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी जानिब बैंक हुकाम के मुताबिक SOPs पर अमल करते हुए बैंक में सार्फिन को दाखिले की इजाजत दी जाती है। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस इंतजामिया कर सकती है। रात ये रात 2 बजे अंदर कह दोक 10 बजे लिहाजा वचिस इजाजत अंदर त्रावनस बिल्कुल बिल्कुल रात कोर यम आय वचिस 10 बजे खोल यमो बैंक रात कोर 2 बजे बे कड़ रात वापस रात कड़ नब्रे वापस अंदर दुत कह अलबत्ता रात कड़ वापस 2 बजे बे आज मे दुम चक्कर ये अमुक मतलब मे गो इंतजाम लापरवाही अमो कड़ रात वापस 2 बजे बे हड़ताल क्या करो दवा फलिस बड़ रपि सास तारा ये कड़ने क्या कर दवा फुल अना दो खकड़े आयस पैदल मगल पैदल योर तोड़ पैदल पकान आपस क्या ये तो बैंक बंद क्या कर मन गसा वापस पान कर डंड दिमो तुलो सह अलाउ कह सोशल डिस्टेंस पान थोक क्या करो वन तक बार बार सुबह 9 बजे पे वन डिस्टेंस थो सोशल डिस्टेंस थो मोनक वह क्या करो एन ऐश कर 4 बजे तान बैंक यल इन डिस्टेंस थवन सोशल डिस्टेंस मीन कम त्रावन योर मगर मे पन मुलाजिम बचान योर कोरोना ने योर लूक त बचान सह कर बह त्राव सारी अकी साथ योर डिस्टेंस हम बचन। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे में भी आज 13वें रोज सख्त लॉकडाउन जारी है। इंतजामिया की जानिब से शहर समेत दीगर इलाकों में दफा 144 का नफाज अमल में लाकर बंदिश आयद की गई है। कोविड के सबब संगीन सूरत हाल जो पैदा हुई है, नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। इंतजामिया की तरफ से लॉकडाउन में पीर तक तोसी के ऐलान के बाद जहां इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा, वहीं अवामी नुमाइंदों समेत आम लोगों ने भी लॉकडाउन के साथ साथ टीकाकारी मुहिम को वसअत देने की अवाम से अपील की है ताकि मजीद खतरात से बचा जा सके। इधर जम्मू जिले में कोरोना कर्फ्यू में 17 मई तक तौसी के ऐलान के बाद इंतजामिया ने तिजारत के हवाले से मजीद अहकाम जारी किए हैं। जिला इंतजामिया जम्मू के नए हुक्मनामे के मुताबिक वेयर हाउस मार्केट में अब हफ्ते में सिर्फ 3 रोज तक तिजारती सरगर्मियां जारी रहेंगी। जिला इंतजामिया के इस फैसले पर ताजिरों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इससे जरूरी सप्लाई दोनों खित्तों में मुतासिर होगी और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करना मुश्किल है, जहां खरीदो फरोख्त के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। वेयर हाउस मार्केट में ताजिर अंजुमन ने इंतजामिया से हुक्मनामे पर नजरसानी की अपील की है। मैं शाम लंगर हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस जम्मू का। आज का जो कल का गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की, परसों संडे को आई थी लास्ट, कि जो होलसेल मंडी है वो अल्टरनेट डे खुलेगी, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। लेकिन आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को बताना चाहूँगा कि ये हमारी होलसेल मंडी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े जम्मू डिवीज़न को वो
फीड करना है ऑल्टरनेट डेज में। हम आप ऑलरेडी 5 दिन खोलते थे, तब भी हमारे को शिकायत आते थे कि माल नहीं पहुंच रहा है लोगों के फार फ्लंग एरियाज में, जैसे रिमोट एरियाज हमारे डोडा भद्रवा किश्तवाड़ के, रजौरी के हैं, पुंछ के हैं, जहाँ रिमोट एरिया में कोई माल भी जहाँ से नहीं पहुंच रहा था। इवन कि हम 5 दिन खोल रहे थे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के तहत, लेकिन आज जो गवर्नमेंट ने कल संडे से गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन निकाली है उसके तहत हमें ऑल्टरनेट डेज दिए हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। लेकिन हम ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम जो हमारी जम्मू डिवीज़न की जनता को हम माल पहुंचा सकें और उनको घर में राशन पहुंचा सकें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। वो भी कम समय दिया है। मैं समझता हूँ जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वो 7 दिन के लिए खुले हैं, और भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हैं वो पूरे 7 दिन के लिए खुले हैं। लेकिन जो प्रोविंस की सप्लाई करता है, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस को सप्लाई करता है, उसको सरकार ने 3 दिन का समय दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार जो है, हम हमेशा सरकार का साथ देते हैं, हमारा मकसद यही है कि क्राउड कम हो और लोग जो है अपने घरों में रहें। लॉकडाउन के बाद जहां कई अहम शोबे मुतासिर हुए, सयाहती शोबे से वाबस्ता लोग भी पुरुम्मीद नजर आ रहे थे, ताहम हालात ने लोगों को भी मजबूर कर दिया। कटरा में माता वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों पर लगी पाबंदी के बाद घोड़े, पालकी और पिट्ठू वाले या दीगर योमिया मजदूर इस वक्त बेबसी का शिकार हैं। पालकी, पिट्ठू और घोड़े वालों ने इंतजामिया से खुसूसी पैकेज का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि आज ही इंतजामिया ने जहां पर योमिया मजदूरों के लिए बहाना 1000 रुपये 2 माह के लिए देने का ऐलान करते हुए हुक्मनामा भी जारी किया, ताहम इससे उनका कारोबार पटरी पर लौटने वाला नहीं है, जो इन लोगों का मानना है। बहुत परेशानी आ रही है हमको, नहीं अभी यात्रा नहीं है। हम ये चाहते हैं हमारे के लिए जो हमारे घोड़े की तस्वीर करते हैं 10,000 रुपये मिल जाए हमको, उनसे हमारे बाद में 100 रुपये कट रहे मर से ले लें, लस करा लें। इधर तो बहुत है सर, इधर कटरा में यात्रा ही नहीं चल रही है, परिवार पालना बड़े मुश्किल हो गया सर। क्या कहेंगे, निजी कंपनी जो आपसे पैसा वसूल करती थी, टैक्स लेती थी, क्या लेते कहेंगे? थे, इन्होंने कुछ नहीं दिया सर, ऐसे ले लिए हैं पैसे तो दिया कुछ नहीं है। इसके लिए जय माता दी। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि यहाँ पर जो यात्रा डाउन होने का कारण है, ये तो हम मानते हैं कि ये जो अभी ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण से हर एक आदमी पिट रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग दूर दराज एरिया के हैं, जैसे मैं साड़ी का हूँ, साड़ी के रहने वाले इतनी दूर से दूर दराज एरिया से यहाँ आए हैं अपने बाल बच्चों को पालने के लिए, लेकिन यहाँ काम ना होने के कारण से हम लोग दुखी हो गए। ना तो यहाँ पर अभी गाड़ियों का साधन मिल रहा है जाने के लिए, और ना हमारे पास किराया बचा है। लास्ट टाइम भी जब लॉकडाउन हुआ था तो इन्होंने बोला था कि हर एक को 10-10 हज़ार रुपया हम मदद करेंगे, जबकि मोदी सरकार ने हर एक आदमी को 5-5 किलो 3 महीने के लिए राशन मिला। कई लोगों को जो मतलब जमींदार लोग थे, उन लोगों को 2-2 हज़ार रुपया मिलता रहा, सबको हर एक किस्म का बेनिफिट मिला। लेकिन हम लोग को जो आधी उम्र हमारी इस कटरा वैष्णो देवी में काम करते हुए हो गई, ना मालूम कितना हमने टैक्स दिया है, लेकिन आज दिन तक हमारी कोई हेल्प इस तरफ से नहीं हुई है कि चलो गरीब लोगों को कुछ हेल्प की जाए। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।